वाराणसी में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारत को एकजुट किया, इसीलिए उनकी जयंती पर हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ए.के. शर्मा ने बताया कि 1 नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर लंबी एकता पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें किसान, जवान, युवा और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम औपचारिक नहीं बल्कि जन भागीदारी पर आधारित होंगे। इस मौके भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण पाठक, हंसराज विश्वकर्मा और प्रदीप अगरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सफाई, छठ पूजा को लेकर के सफाई को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, कल मैं भी 80 घाट पे गया था और लगातार हमारा विभाग, मैं स्वयं थोड़ा दूर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी छठ के पर्व की मैं आप सभी सहित सभी माताओं बहनों को विशेष रूप से और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठ के पर्व की व्यापक तैयारियां पूरे राज्य में हम लोग कर रहे हैं। सभी जगहों पे जहां भी छठ मनाई जाती है और जो भी क्षेत्र नगरीय निकाय में आते हैं, उन सभी जगहों पे सुंदरतम व्यवस्था करने के लिए हमने कई सप्ताह पहले से अपने सभी नगर निकायों को सूचना दे रखी है। जहाँ तक बनारस की बात है, तो आप सबको मालूम है कि इस बार गंगा नदी में पानी विशेष रूप से ज़्यादा रहा है। बिजली हम लोग दे ही रहे हैं और अगर कोई, कल हम रायबरेली में थे, वहाँ भी हमने लोगों से पूछा, निर्बाध बिजली मिल रही है। आज भी निर्बाध बिजली मिल रही है और यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और देश प्रसाद धरने पे बैठे हैं, और देश प्रसाद धरने पे बैठे हैं लखनऊ में। सवाल उठा रहा है कि व्यवस्था क्या है ट्रेनों में भारी भीड़ आना ये दिखाता है कि भारत की सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं। कोई विदेश में रहता है वो भी छठ मनाने आ रहा है, कोई बम्बई रहता है वो भी छठ मनाने आ रहा है, कोई चेन्नई रहता है वो भी छठ मनाने आ रहा है। ये दिखाता है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी मजबूत। सारी व्यवस्था है, ट्रेन चल रही है, लोग आ रहे हैं, लोग मना रहे। विपक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने यही बात, यही भाषा, आपको अगर याद होगा तो महाकुंभ के समय भी बोला था कि ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें खाली आ रही हैं। जब 66 करोड़ लोग आ गए और कुंभ में स्नान कर लिए, तब उनकी बोलती बंद हो गई। वैसे ही छठ पे बैठे घाट देखने भी गया था, अन्य भी कई जगह हम देख करके रात में आए और साफ साफ दिख रहा था कि नदी का पानी अभी बहुत हाल में ही उतरा है। आप अगर 80 घाट जाएंगे तो आपको स्वयं देख करके लगेगा कि पानी अभी अभी उतरा है। बहुत सी जगहों पे दलदल अभी भी है, ज़मीन कच्ची है, कई जगह ज़मीन हार्ड हुई है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से बरसात थी, पानी था, तो थोड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन परसों हमने अधिकारियों को भी भेजा था, कल हमने स्वयं भी देखा है। मैंने नगर आयुक्त को और उनकी टीम को कुछ निर्देश भी दिए हैं सफाई की बेहतर व्यवस्था करने की, प्रकाश की बेहतर व्यवस्था करने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम उस कार्य को अच्छे से कर लेगा। और जहाँ जहाँ अभी भी दलदल है या उतरने जैसा नहीं है, वहाँ हमने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम करने के लिए मंडलायुक्त जी भी हमारे साथ थे। उनको हमने कहा है कि पुलिस और प्रशासन और नगर निगम मिल करके लोगों के नदी में चीज़ें प्रवाहित करने या पूजा करने के काम में कोई व्यवधान न आवे, इस तरह की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये छठ का त्यौहार बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से मनाया जाएगा।